हमने क्या करा था, जो मात्रक कोशिकाएं होती हैं, इन मात्रक कोशिकाओं में अपन ने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करी थी। अगर हमें किसी भी घन की मात्रक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या मालूम हो जाए तो अपन उस जो क्रिस्टल घन का है उसका अपन सामान्य सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहले तुम्हें बता देता हूँ मात्रक कोशिका में क्या क्या होते हैं। जैसे देखो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, फिर एक बार देखो, ये कोई घन की मात्रक कोशिका है, ये मात्रक। तो इस मात्रक कोशिका में जो कोने होते हैं, इन कोनों की संख्या होती है 8। कोनों की संख्या 8। घन में कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। दूसरी, घन में जो फलकों की संख्या होती है 6 फलक होते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 1 5 और एक फलक ये 6। तो टोटल इन फलकों की संख्या होती है 6। और घन में कोर यानी भुजा की लंबाई, इन कोरों की जो संख्या होती है वो होती है 12। घन में कोरों की संख्या होती है 12। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 और एक 12। नीचे नीचे पीछे की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल इनकी जो संख्या होती है कोरों की, वो टोटल कितनी होती है? 12 होती है। अब जब भी हम घने मात्रक कोशिका में कणों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हम कोनों की बात करते हैं, कोनों के लिए केवल हम उसका 1/8 भाग काम में लेते हैं। कितना भाग काम में लेते हैं? 1/8 भाग। और जब फलक की बात करते हैं तो फलक में मात्रक कोशिका का 1/2 भाग उस विशिष्ट मात्रक कोशिका का होता है। और अंतः केंद्र की बात करते हैं, इस अंतर केंद्र में संपूर्ण जो भाग होता है उस विशिष्ट मात्रक कोशिका का होता है। अब चौथी बात मैं एक और बता देता हूं, जब हम कोरों की बात करते हैं तो कोरों की टोटल जो संख्या होती है वो होती है 12। तो इस कोरों में जो विशिष्ट मात्रक कोशिका का उस भाग होता है वो होता है 1/4। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। कोनों के लिए जो 1/8 भाग को काम में लेंगे, फलक के लिए 1/2 भाग को काम में लेंगे, अंतर केंद्र के लिए 1 भाग, संपूर्ण भाग को काम में ले लेंगे, और कोरों के लिए 1/4 भाग को अपन काम में लेते हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे, उसने तुमसे सूत्र पूछा, सामान्य सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई भी एग्जांपल उसने पूछ लिया, कणों की संख्या अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया एग्जांपल फर्स्ट, जैसे किसी घन की मात्रक कोशिका के बारह कोरों के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है तो मात्रक कोशिका में कणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, घन में 12 कोने होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अपन कण कहां पर है? कोनों पर स्थित है। कण कहां पर है? कोनों पर। तो कणों की संख्या क्या आ जाएगी? कणों की संख्या, क्योंकि घन में
8 कोने होते हैं, कोनों के लिए अपन काम में लेते हैं उसका 1/8 भाग, तो कणों की संख्या कितनी आएगी? 1 कण, यानी प्रत्येक मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल, उसने पूछा किसी घन की मात्रक कोष्टिका में ए व बी तत्व उपस्थित है, ए तत्व कोनों पर व बी तत्व फलक के केंद्र में स्थित है। यदि कोनों में से 2 परमाणु निकल जाते हैं तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा? अब देखो बच्चों, ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर। बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर। कोनों की टोटल जो संख्या होती है वो 8 होती है, लेकिन उनमें से 2 परमाणु निकल गए तो कोनों की संख्या 8 थी, तो 8 - 2, अब कितने बचे अपने पास? 6 बचे। कोनों पर ए तत्व के परमाणु की संख्या, अब अपन पहले क्या लिखते थे? 8 × 1/8, लेकिन अब अपने पास कितने बच रहे हैं? क्योंकि 2 पर तो परमाणु है नहीं, 6 ही है, तो यहां क्या करेंगे अपन? 6 × 1/8, तो कितने आ गए? 3/4 परमाणु। दूसरा बी कहां पर है? फलक के केंद्र पर। बी मात्रक कोष्टिका में बी परमाणु की संख्या। बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर। फलक की संख्या कितनी होती है? 6 इंटू फलक के लिए क्या लेते हैं? 1/2, तो बी परमाणु की संख्या कितनी आ गई अपने पास? 3 परमाणु। अब ए के तो कितने परमाणु रहेंगे? 3/4। बी के कितने परमाणु रहेंगे? 3 परमाणु। तो सूत्र क्या बनेगा? सामान्य अनुपात में, सरल अनुपात में व्यक्त करेंगे। ए की संख्या कितनी है? 3/4 अनुपात बी की संख्या कितनी है? 3, सरल अनुपात 4 एलसीएम आ गया, 3:12, यानी कितने आए? 3:12। सरल अनुपात क्या हुआ इनका? 1:4, यानी ए के तो 1 और बी के, तो क्या सूत्र बना? AB4, यानी यौगिक का जो सामान्य सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा? AB4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन साथ में कोरों की भी बात करें, इसी प्रकार अगला आपका जो एग्जाम्पल है, अगला सवाल आपके आ सकता है, किसी घन की प्रति एकक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका होते हैं, एकक कोष्टिका में x, y, z तत्व उपस्थित है।
मात्रक कोष्टिका के कोनों पर y फलक के केंद्र पर व z कोरों के कोरों पर स्थित है। ये करो, कोरों पर स्थित है तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा। अब देखिए बेटा, x कहां पर है, कोनों पर, तो x तत्व के परमाणु की संख्या निकाल प्रति मात्रक कोष्टिका। तो x कहां पर है, कोनों पर, कोनों पर कोई निकल के बाहर नहीं गया, पूरे वैसे वैसे ही, तो 8 इंटू 1/8 एक परमाणु प्रति मात्रक कोष्टिका कितने परमाणु होगा, 1। उसके बाद y कहां पर है, फलक के केंद्र पर, y तत्व के प्रति मात्रक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। फलक के लिए क्या लेते हो आप, 1/2, तो कितने आ गए, 3 परमाणु। जेड कहां पर है, कोरों पर, जेड तत्व के प्रति मात्रक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। जेड कहां पर है, कोरों पर यानी भुजाओं पर। अब कोरों की संख्या टोटल होती है 12, कोरों के लिए काम में लेते हैं 1/4, तो कितने आए, 3 परमाणु। तो यौगिक का जो सामान्य सूत्र होगा वो सामान्य सूत्र क्या होगा, इनको सरल अनुपात में x अनुपात y अनुपात z। x परमाणु की संख्या 1, y परमाणु की संख्या 3 और z परमाणु की संख्या भी 3। तो सूत्र क्या हुआ, x y3 और z3। यौगिक का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, x y3 z3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वो यहां पर कह देता इसी सवाल में कि जेड जो तत्व है वो कोरों के जेड आधे कोरों पर स्थित है, आधे कोरों पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा। अब x तो कहां पर है, कोनों पर, तो इसके परमाणु की संख्या क्या करते हैं, कोने कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8, तो कितना आ जाएगा, 1 परमाणु। y कहां पर है, फलक के केंद्र पर, इसके परमाणु की संख्या, फलक की संख्या कितनी होती है बेटा, 6 होती है, तो ये अपन ने 6। फलक के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इंटू 1/2 काम, तो कितने आ गए, 3 परमाणु। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि जेड जो होते हैं वो आधे कोरों पर है, कोरों की टोटल जो संख्या होती है वो तो 12 होती है, आधे कोरों। तो कोरों के लिए अपन कैसे करते थे, 12 इंटू 1/4,
क्योंकि 12 कोर। अब यह कोरों की संख्या कितनी है? आधी, यानी 12 के आधे कितने हुए? 6 हो गए। तो कितने आए? 3/2 पर। ये अपन ने x परमाणु की संख्या निकाल ली, y परमाणु की संख्या निकाल ली और z परमाणु, इनको सरल अनुपात में बना दो। x अनुपात y अनुपात z। x परमाणु की संख्या 1, y परमाणु की संख्या 3 अनुपात 3/2। एलसीएम आ गया अपने 2 अनुपात 6 अनुपात 3। तो क्या फॉर्मूला बना? ये 2 अनुपात 6 अनुपात 3। तो x2 y6 और z3, ये अपना इसका क्या आ जाएगा? सामान्य सूत्र आ जाएगा, x2 y6 z3। इसी प्रकार अगर आपके कोई उसने क्वेश्चन दे दिया मात्रक कोष्टिका पर, क्वेश्चन दे दिया किसी घन की प्रति एकक कोष्टिका में A परमाणु कोनों पर व B परमाणु विपरीत फलक पर स्थित है, तो सामान्य सूत्र क्या होगा? अब देखो, ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर। तो ए परमाणु की संख्या, कोनों कितने हैं? 8 इंटू 1/8 कितना है? 1 परमाणु। बी परमाणु कहां पर है? विपरीत फलक पर। बी परमाणु की संख्या मैंने कल बताया था अंत्य कोष्टिका में, विपरीत फलक में, क्योंकि दो ही फलकों में है। इस टाइप से कोनों पर तो है, विपरीत फलक या तो ये दोनों पे लेंगे या फिर ये। तो फलकों की संख्या तो 2 आ रही है, तो 2 इंटू फलक के लिए क्या लेते हैं? 1/2। तो क्या है? 1 परमाणु आ गया, यानी ए का भी 1 परमाणु होगा और बी का भी 1 परमाणु होगा। तो सामान्य सूत्र क्या बनेगा? सामान्य सूत्र ए अनुपात बी, यानी 1 अनुपात 1, उस यौगिक का सामान्य सूत्र क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। इस टाइप से हमसे किसी भी मात्रक कोष्टिका में, अगर पढ़ते एक मात्रक कोष्टिका में हमें परमाणु की संख्या की स्थिति मालूम हो जाए, तो हम उस यौगिकों के क्या ज्ञात कर सकते हैं? सामान्य सूत्र ज्ञात कर सकते हैं।